हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नैन स्कूल पर हार्दिक स्वागत है। आज के अपने इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीसीडीए के सर्कुलर 568 के बारे में। देखिए, ये सर्कुलर 2016 का है, लेकिन अचानक चर्चा में आ गया है। जी हाँ, देखिए इसमें लाखों रुपए के एरियर की बात की जा रही है और ये सभी रैंक्स के लिए है। तो क्या आपको ये एरियर मिला या नहीं मिला? क्या आपको मिलना चाहिए था या नहीं मिलना चाहिए था? क्या है ये डीलिंकिंग ऑफ 33 ईयर्स सर्विस का एरियर जो लाखों रुपए में बताया जा रहा है? तो क्या है इसकी सच्चाई, जानेंगे अपने इस वीडियो में। सिपाही से लेके सूबेदार मेजर रैंक तक, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, सभी के बारे में डिस्कस करेंगे और बाकायदा उसके लिए टेबल भी बनाई है मैंने, ताकि मैं आपको बता सकूं कि क्या है पूरी की पूरी इस पीसीडीए सर्कुलर 568 की सच्चाई। क्या ये सबों पर लागू है या नहीं, कब से लागू है और किन के लिए लागू है, ये सारी बातें अपने इस वीडियो में हम करने वाले हैं। देखिए, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। देखिए, ये है वो सर्कुलर पीसीडीए इलाहाबाद का सर्कुलर नंबर 568 और जो डेट है इसकी 13 अक्टूबर 2016 है। जी हाँ, देखिए आप इसका सब्जेक्ट देख सकते हैं, रिवीजन ऑफ पेंशन फॉर प्री 2006 पेंशनर्स, जेसीओज, ओआर एंड कमीशन ऑफिसर्स। देखिए सभी के लिए है, जेसीओ, ओआर एंड ऑफिसर्स के लिए। प्री 2006 जो भी पेंशनर्स हैं उनकी पेंशन रिवीजिंग किस आधार पे हुआ है रिवीजन? डीलिंकिंग ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस ऑफ 33 ईयर्स ऑफ रिवाइज्ड पेंशन। देखिए बहुत सारे यहाँ पर सर्कुलर्स मेंशन किए गए हैं, उन सब के बारे में भी हम जो है विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। देखिए यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आपको ये पता होना चाहिए कि डीलिंकिंग ऑफ 33 ईयर्स सर्विस क्या है। देखिए 2006 से पहले जो पेंशन की गणना होती थी, जो पेंशन की कैलकुलेशन होती थी, वो 33 ईयर्स सर्विस को बेस मानकर की जाती थी। यानी अगर कोई आदमी 15 साल, 16 साल, 17 साल, 18 साल सर्विस कर रहा है तो देखिए उसी रेट में प्रो राटा बेसिस के आधार पर उसी रेट से उसकी पेंशन जो है कम होती थी। यानी अगर कम सर्विस कर रहे हैं तो पेंशन भी कम होगी और अगर आप ज़्यादा सर्विस कर रहे हैं तो पेंशन भी ज़्यादा होगी। लेकिन देखिए यहाँ पर एक 2016 से अगर बात करें, 30 सितंबर 2016 से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोल दिया कि देखिए ये जो है आप 50% पे फिक्स कर दीजिए। यानी जो पेंशन है लास्ट ड्रॉन पे का 50% और जो अगर हम बात करें फैमिली पेंशन है वो 30% से कम नहीं हो सकती है। तो जब देखिए ये सारी बातें सामने निकल के आई तो उसके बाद में प्री 2006 ये देखिए 2016 में आया और इसको लागू करने की जो डेट थी वो 1/1/2006 थी। तो देखिए यहाँ पर ये बात आई कि 1/1/2006 से बीच में जितने भी सर्कुलर्स आए हैं 2006 में, 2009 में, 2012 में, यानी जिस आधार पर यहाँ पर उनका रिवीजन होना था उसके आधार पर पीसीडी ने सर्कुलर जारी किए और बोला कि इस आधार पर पेंशन जो है रिवीजन हुआ और आपका इतना एरियर बना। तो देखिए सबसे पहली चीज़ तो आपका एरियर बनता है या नहीं बनता है, और अगर बनता है तो कितना बनता है, पूरी की पूरी कैलकुलेशन मैं अपने इस वीडियो में दिखाऊंगा। कुछ ऐसे सर्कुलर्स हैं जिन पर हमें जाना होगा तो वो भी हम क्या है विस्तार से देखेंगे। अगर आपको कोई भी सर्कुलर, कोई भी टेबल चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल नैन स्कूल से प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अब चलते हैं अपने डाटा की तरफ। देखिए ये है वो टोटल सभी रैंक का मैंने कैलकुलेशन निकाला है। इस टेबल पे जाने से पहले मैं आपको इसका बेसिक स्ट्रक्चर बता देता हूं। देखिए यहां पर हम 4 सर्कुलर हैं बेसिकली। पीसीडीए का सर्कुलर 547, 430, 501 एंड फाइनली 568, जिन चारों सर्कुलर को लगाकर आपका एरियर कैलकुलेट किया जाएगा। तो देखिए अगर यहाँ पर हमने एग्जाम्पल लिया है 17 ईयर्स ग्रुप वाई सिपाही का जो प्री 2006 रिटायरीज हैं। देखिए यहाँ पर मैंने नायक के बारे में जिक्र किया है, हवलदार के बारे में जिक्र किया है और बाकी जो फाइनल टेबल है उसमें सबके बारे में बताया है, तो आप इनको देख सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम जो चलेंगे वो हम चलेंगे सर्कुलर नंबर 547 पे। ये सर्कुलर 547 है। देखिए यहाँ पर आपकी रैंक, अगर जो भी आपकी रैंक दी गई है आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर क्वालिफाइंग सर्विस दी गई है, किस सर्विस के आधार पर। तो देखिए हमने जो यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है 17 ईयर्स सिपाही का एग्जाम्पल लिया है। तो यहाँ पर देखिए 4194 उनकी जो है यहाँ पर पेंशन बनती है और ये है 1/1/2006 से, यानी 1/1/2006 से जो पेंशन है
4194 है सर्कुलर नंबर 547 के आधार पर। अब चलते हैं हम सर्कुलर नंबर 430 पे। 430 पे देखिए, जहाँ पे जो भी आपकी लेंथ ऑफ सर्विस है वहाँ पर आप जाएंगे। यहाँ पर देखिए सिपाही रैंक का मैंने लिया है। यहाँ पर देखिए बहुत सारे टेबल्स मिलेंगे आपको सर्कुलर 430 में, बहुत सारे टेबल्स हैं, आपको उसमें से सर्च करना है। यहाँ पर लिखा है ग्रुप बी, ग्रुप वाई, तो देखिए उनके लिए ये है 17 साल में सिपाही के लिए। यहाँ पर आप देखेंगे तो 4971 यहाँ पर लिखा हुआ है, आप इसको भी अपने पास लिख के रख लीजिए। अब आते हैं सर्कुलर नंबर 501 पे। यहाँ पे सिपाही के लिए हम बात कर रहे हैं। देखिए सिपाही ग्रुप बी टू डी या वाई के लिए, तो 17 साल में उनकी यहाँ पर जो पेंशन बनती है इस सर्कुलर के आधार पर वो बनती है 5480। और अब फाइनली चलते हैं हम अपने सर्कुलर नंबर 568 की तरफ। यहाँ पर देखिए सभी की कितनी मिनिमम पेंशन बनती है वो भी यहाँ पर आपको बताया गया है। तो यहाँ पर सिपाही अगर हम देखें तो वो जो मिनिमम पेंशन है वो सिपाही की बनी है 5125, नायक की 5520, यानी सबकी पेंशन यहाँ पर मेंशन की गई है। तो इन सभी सर्कुलर से हमने कुछ डाटा निकाला और उस सर्कुलर डाटा के आधार पर हमने देखिए कैलकुलेशन की गणना की पूरी इसकी। तो मिनिमम पेंशन देखिए 5125 सर्कुलर नंबर 568 के आधार पर, ये आपने देखा यहाँ पर सब कुछ अपने आप मेंशन है कि मिनिमम पेंशन एज पर सर्कुलर 568 इस 5125। 1/1/2006 से लेके 30/6/2009 तक 42,845 रुपये आपका एरियर बनता है। 1/7/2009 से और 23/9/2012 तक आपका एरियर 8,882 रुपये। और अगर हम बात करें 24 सितंबर 2012 से 30 जून 2014 तक, क्योंकि देखिए 1 जुलाई 2014 से OROP यहाँ पर लागू हो चुकी थी, तो ये एरियर जो है -14,114 बनता है। तो देखिए अगर हम बात करें सिपाही 17 ईयर्स ग्रुप वाई, तो देखिए जो उनका टोटल एरियर बनता है ये बनता है 37,613 रुपये। देखिए आप 2016 के बाद में, अक्टूबर 2016 के बाद में 2017 2018 में चेक कर सकते हैं। आप अपनी चेकबुक देखिए कि आपको क्या इस टाइप का एरियर मिला है। देखिए आपकी अगर लेंथ ऑफ सर्विस प्लस माइनस है तो ये हो सकता है कि आपको थोड़ा वेरी करे। अगर आपकी सर्विस ज़्यादा है तो आपका एरियर कम हो जाएगा, और अगर आपकी सर्विस कम है तो आपका एरियर ज़्यादा हो जाएगा। अब देखिए बात करते हैं नायक 17 ईयर्स की। तो देखिए अब 17 ईयर्स की बात करते हैं नायक की, तो देखिए बेसिक पेंशन जो फिक्स की गई वो की गई 5,520 सर्कुलर नंबर 568 के आधार पर। जो इनका एरियर बना 1/1/2006 से 2009 तक वो बना 61,023 रुपये। 2009 से 2012 तक बना 27,797। और ये जो आपका 2012 से 2014 के बीच में ये बना -1908। तब टोटल एरियर की बात करें, टोटल एरियर बनता है 86,912 रुपये। देखिए ये जो है वेरी कर सकता है रैंक वाइज। अब देखिए हम आते हैं उस अपनी फाइनल कंबाइंड टेबल पर जो हमने बनाई थी। देखिए यहाँ पर सिपाही 17 साल, नायक 17 साल मैंने लिए हैं, ये दोनों मैं आपके सामने डिस्कस कर चुका हूँ। उसके बाद में देखिए अगर हवलदार कोई 24 साल सर्विस करके आया है तो देखिए यहाँ पर सब सर्कुलर्स के आधार पर उसका डाटा मैंने लिख दिया है, और उनके लिए कोई भी एरियर जो है लागू नहीं है। नायब सूबेदार मेजर, देखिए क्योंकि वो सर्विस जो है हाईएस्ट करके आते हैं, और जब हाईएस्ट सर्विस करके आते हैं तो उनको इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि जो है वो ऑलरेडी मैक्सिमम जो पेंशन है ड्रॉ कर रहे होते हैं। और क्योंकि उस टाइम जो सर्विस का क्राइटेरिया था कि आप 33 ईयर्स पे जो पेंशन की कैलकुलेशन करेंगे। अब देखिए इसी को देखिए अगर हम देखें, अगर हवलदार 24 साल के थे तो देखिए उनको कोई भी एरियर नहीं आ रहा था। लेकिन अगर हम बात करें हवलदार 20 साल या भारतीय वायुसेना में एक सार्जेंट अगर 20 साल में रिटायर होकर आते हैं तो देखिए ये उनका डाटा है, और उनको 34,666 रुपये जो है एरियर मिल जाएगा। ये आप पूरा डाटा देख सकते हैं, किस टाइम पे कितना एरियर उनका बनता है, ये सारी चीज़ें आप अपनी पासबुक में चेक कर सकते हैं। अब आपके दिमाग में रहेगा कि ये सारे सर्कुलर्स हमें मिल गए। अब ये जब सारे सर्कुलर्स हमें मिल चुके हैं तो ये हम यहाँ पर पेंशन्स भी लिख लिया तीनों सर्कुलर के आधार पर। तीनों सर्कुलर के आधार पर हमने 547, 430 एंड 501 उन सब के लिखने के बाद में हम अपनी कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं, क्योंकि मैंने जो एग्जाम्पल दिए यहाँ पर
3-4 एग्जाम्पल ऐसे दिए। अब सबको लेंथ ऑफ सर्विस अलग अलग है, तो आपको क्या करना है, देखिए ये लिंक मैं आपको अपने कमेंट बॉक्स में भी दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। यहाँ पर आप अपनी ऑनलाइन कैलकुलेशन कर सकते हैं। डी लिंकिंग जो 33 ईयर्स है उस आधार पर आपका एरियर कितना बनता है। तो आपको क्या करना है, इस लिंक पर क्लिक करना है। देखिए हमने इस लिंक पर क्लिक किया है, तो जहाँ पर आप जाएंगे यहाँ पर 7 CPC की एक साइट खुल जाएगी, आप यहाँ पर देख सकते हैं। आप थोड़ा सा इसमें नीचे चलेंगे तो यहाँ पर आपके लिए एक ऑप्शन मिलेगा, ये ऑप्शन है DL33 एरियर्स कैलकुलेटर फॉर प्री 2006 डिफेंस पेंशनर्स। देखिए अगर आप आर्मी, एयरफोर्स, नेवी तीनों में से किसी में भी बिलोंग करते हैं, आप उस पर क्लिक करना है। मैंने यहाँ पर आर्मी पे क्लिक कर दिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका ग्रुप X सिपाही, ग्रुप Y जो भी आपको चेक करना है। देखिए हमने यहाँ पे जो ग्रुप Y सिपाही के बारे में अगर हम बात करें तो 1/1/2006 से जो हमारी पेंशन बन रही थी 4194, वो यहाँ पे हमने डाल दिया है। उसके बाद में देखिए अगर हम बात करें ये जो आपकी 1/7/2009 से जो आपकी पेंशन बन रही थी, ये हमने देखा था सर्कुलर नंबर 430 में। तो हम वापस 430 पे जाएंगे, देखेंगे कि क्या यहाँ पर पेंशन लिखा हुआ है। सर्कुलर नंबर अगर हम बात करें 430 तो ये है 4971। उसके बाद में देखिए ये जो है सर्कुलर 501 1/10/2012 से, तो देखिए ये बन रहा है आपका 5480। ये सारी चीज़ जैसे ही आप इसमें फीड करेंगे, उसके बाद कैलकुलेट पर क्लिक करेंगे, तो देखिए पूरा का पूरा जो डाटा है आपका कैलकुलेट होकर आपके सामने आ जाएगा। ये देखिए कैलकुलेटर आपको मैं इसका लिंक जो है शेयर कर दूंगा अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको 5125 जो सर्कुलर 568 के आधार पर है वो पेंशन बनी है, और एरियर्स 2006 से 2009 42,845, 2009 से 2012 8,882, और 2012 से लेके 2014 तो देखिए 14,114 की रिकवरी, यानी टोटल मिला के जो आपका एरियर बना वो बना 37,613 रुपये। इसी आधार पर आप यहाँ पर कितनी रैंक, यानी किस रैंक का चाहते हैं, ग्रुप Y हवलदार, ग्रुप X हवलदार, जो भी आप इन सर्कुलर से ये 3 चीज़ निकालें। देखिए आपको 3 चीज़ों की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, वो है सर्कुलर नंबर 547, सर्कुलर नंबर 430 एंड सर्कुलर नंबर 501। इन 3 डाटा के आधार पर यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लेगा सर्कुलर नंबर 568 को। तो यहाँ पर देखिए पूरी की पूरी जानकारी आपके सामने यहाँ पर लाई गई है, ताकि आपको किसी भी तरह की कोई समस्या ना हो। देखिए मैक्सिमम पेंशनर्स को इसका एरियर मिल चुका है, आप अपना चेक कीजिए। हो सकता है कि 2-4% ऐसे बचे हुए हों कि देखिए उनको 2009 तक का ही मिला हो, 2009 से 12 तक का ना मिला हो। तो देखिए ये पूरी की पूरी कैलकुलेशंस आपके सामने हैं। आप अपनी पासबुक उठाइए, उसमें प्रॉपरली चेक कीजिए कि क्या आपको इस जितना एरिया यहाँ पे दिखा रहा है अप्रोक्स उसके आसपास कोई एक्स्ट्रा पैसा आया है जो आपकी पेंशन से एक्स्ट्रा है। अगर वो एक्स्ट्रा पैसा आया है तो देखिए वो आपका या तो आपका डीलिंकिंग वाला है या फिर OROP एरियर का है, क्योंकि उस टाइम पे जो है OROP का एरियर भी मिल रहा था। देखिए OROP का एरियर आप कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि वो आपको 4 किस्तों में मिला होगा, 3 किस्तों में मिला होगा। तो उसमें क्या बेनिफिट है कि जब वो आपको 4 किस्तों में मिला है तो आपको पता है कि भैया कौन सा मेरा जो है यहाँ पर OROP का एरियर है, क्योंकि उसके बारे में सबको उस टाइम पे पता था। लेकिन पता नहीं था तो 568 के बारे में। देखिए जो ओनरीज हैं उनके लिए सर्कुलर 631 है, उस पर भी ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुका हूं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। तो ये थी आज की जानकारी सर्कुलर नंबर 568 के ऊपर। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। अगर आपके कोई भी सुझाव हों, कुछ कमेंट्स हों तो आप कमेंट जरूर कर सकते हैं। फिर मिलेंगे आपसे। जय हिंद, जय भारत।